अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक बहुत ख़ास तावीज़ जो कि बहुत आसान भी है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये ऐसा तावीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जिसका जैसे मैंने तरीका बताया है इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो महबूब है वो मछली की तरह आपके लिए तड़पेगा। बहुत आसान तरीन ये नक्श है और सिर्फ एक बार ही आपने इसको बनाना है। ये कई दिनों का काम नहीं है, अमल एक ही दिन का है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। और नक्श इतना आसान है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि उसकी एक मखसूस चाल है। उस चाल के साथ अगर आप उसको फिल करेंगे, पुर करेंगे तो ही वो आपके लिए परफॉर्म करेगा। अगर आप चाल के बगैर उसको बनाएंगे तो फिर वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। पहले आपको ये बता दूं कि आपने इसको जुमेरात के दिन बनाना है। जुमेरात को ऐसे वक्त पे बनाना है कि सूरज निकलने से थोड़ा पहले आपने इसको लिखना शुरू करना है, 2 मिनट या 3 मिनट, क्योंकि 2-3 मिनट में तो ये मुकम्मल हो जाएगा। और इतना सा वक्त पहले शुरू करना है कि आपके लिखते लिखते बनाते बनाते सूरज तुलू हो जाए। ये इसका वक्त है। जुमेरात को आप इसको शुरू करेंगे, जुमेरात को बनाएंगे और सुबह सूरज निकलने से चंद मिनट पहले, 1 या 2 मिनट पहले आप इसको शुरू करेंगे और सूरज निकलते निकलते ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल होगा तब सूरज को तुलू हो जाना चाहिए। बस इसकी यही एक शर्त है। किस तरह का आपने ग्राफ बनाना है इसमें, ये देखेंगे सामने आपके बना हुआ है। इसी तरह का आपने ग्राफ बना लेना है। उसके बाद आपने इसको फिलअप करना है। वह आपके सामने ही सब लिखूंगा और बिल्कुल इंतहाई आसान नक्श है। नक्श लिखने के बाद फिर मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस नक्श के 16 खाने हैं और 16 खानों में आपने आदाद लिखने हैं, हिंसे लिखने हैं और 1 से लेकर 16 तक के लिखने हैं। इन 16 से बड़ा कोई हिंसा इसमें नहीं है। 1 से शुरू करेंगे और 16 तक आप लिखेंगे। लेकिन तरतीब और चाल इसकी यही होगी कि आप सबसे पहले 1 नंबर का खाना लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का। इसी तरतीब से लिखते हुए चले जाएंगे आप और सबसे आखिरी जो खाना आप लिखेंगे वो 16 नंबर का होगा, जिस तरह इसके आदाद हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आपके सामने, फिर मैं आपको इसका तरीकाकार भी बताता हूँ। इस खाने में आपने 1 लिखना है। ये देख लें, ये आखिरी लाइन का तीसरा खाना है, इसमें आपने 1 लिखना है। और फिर ये जो तीसरी लाइन का पहला खाना है, इसमें आपने 2 लिखना है। इसी तरतीब से आपने चलना है और फिर ये यहाँ हम 3 लिखेंगे और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे और यहाँ हम 4 लिख देंगे और फिर हम इस खाने में 5 लिखेंगे। यही इसकी चाल है, यही तरीकाकार है। इसी तरीके से आपने इस नक्श को फिलअप करना है और फिर यहाँ हम लिखेंगे 6 और यहाँ आ जाएगा 7 और फिर यहाँ आ जाएगा 8। इसी तरतीब से आप लिखते जाएंगे और यहाँ फिर आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 10 और फिर इस आखिरी खाने में, निचले वाले खाने में हम 11 लिखेंगे और फिर ये जो खाना है यहाँ हम 12 लिखेंगे। इसी तरतीब से आपने लिखना है और इस खाने में हम 13 लिखेंगे और फिर इस आखिरी खाने में 14 लिखा जाएगा। अब हमारे पास 2 खाने बचते हैं जिनको हमने फिलअप करना है। यहाँ हम लिखेंगे 15 और इस आखिरी खाने में लिखा जाएगा 16। ये 16 खाने हो गए और इसी तरतीब से आपने इसको लिख लिया है। 1 से लेकर 16 तक खाने आपने लिखे हैं और ये नक्श मैंने आपके सामने ही फिलअप किया है। पहले कौन सा खाना है, दूसरा कौन सा खाना है। अगर आपके पास चाल ना भी हो तो आप इस नक्श को देख के 1-2 के हिसाब से इसको लिखते जाएंगे तो ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब रही बात कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, इस नक्श को जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सुबह सूरज निकलने से पहले आपने इसे शुरू करना है और लिखते लिखते आपका सूरज जब तुलू हो जाए तावीज़ आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें आपने सिर्फ नीचे मतलूब का नाम लिखना है। इस जगह पर मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कर देता हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। और ये तो आपको मालूम ही है कि मर्द के नाम के साथ बिन लगता है। अगर आपका मतलूब मर्द है तो उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा, फिर बिन लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर आपका मतलब कोई ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे ख़ातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। मैं यहाँ बिनते भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तो ये है वो नक्श टोटल जो आपके सामने मौजूद है। अब इसका आपने क्या करना है, इस नक्श के दो तरीके हैं। या तो अगर आप उसको पिला सकते हैं तो इसको धोकर इसको, क्योंकि आप इसको बॉल पेन से नहीं लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे, मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिखने के बाद इसको आप धोकर जो पानी इसका हो उस पानी को आपने अपने महबूब को पिला देना है। चाहे वो आप पेप्सी में डाल के पिला दें, चाहे पानी में डाल के पिला दें, चाहे वैसे ही पिला दें, जैसे आपके लिए मुमकिन हो आपने ये उसको पिला देना है। अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो दूसरा एक इसका और तरीका भी है, और वो ये तरीका है कि जब आपका महबूब गुस्ल करने लगे, नहाने लगे, उस पानी में इसको घोल लें। उसके बाद जब ये इसकी लिखाई साफ हो जाए तो कागज़ को बाहर निकाल लें। उस पानी में, जिस पानी में वो नहा रहा है, उस पानी में आप इसको डाल दें। गर्ज मतलब ये है कि या तो आप ये उसको पिलाएंगे तो ये पानी वो पी ले, या फिर किसी भी तरीके से आपने उसके जिस्म पर इस पानी को डालना है। चाहे वो गुस्ल के टब में आप डाल सकते हैं या कैसे भी किसी और तरीके से अगर डाल सकते हैं तो भी इस पानी को आपने उसके ऊपर डाल देना है और कुछ नहीं करना। आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आपका महबूब, आपका मतलूब आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, आपके लिए तड़प उठेगा और आप बग़ैर आपकी मुलाकात से, आपकी मुलाकात के बगैर वो मछली की तरह तड़पेगा, कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द वो आपसे मुलाकात कर पाए। दोस्तों, ये छोटा सा तावीज़ था जो मैंने आपको बताया है। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इसको ज़ाफ़रान से लिख लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत तेज़ी से फिर ये आपके लिए काम करेगा। अगर इस तरह आप ब्लैक मार्कर से लिखते हो तो अगर ये 3 दिन में काम करता है, अगर आप ज़ाफ़रान से लिख लेते हो तो फिर ये 1 ही दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दे देगा। ये इतना ज़ालिम तावीज़ है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आसान तावीज़ है, कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। और सबसे पहले जहन में बात यही आती है, इतना आसान अमल करेंगे तो वो अमल असर भी तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बरसहा बरस से आजमाया हुआ तावीज़ है। आप इसको एक बार बनाएं और उसी तरीके से, तरतीब से, जैसे मैंने आपको बताया है, कोशिश करें कि ज़ाफ़रान से लिख पाएँ तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।